हेडिंग डालेंगे भूगर्भिक सेल समूह। ठीक है, यदि मैं विकास क्रम की बात करूं तो इसका ट्रिक होता है आधा कवि गोद में। ठीक है, आधा कवि गोद में, ये इसका एक विकास क्रम का ट्रिक है, याद रखना चाहिए। ठीक है, समझे क्या ट्रिक बना? आधा कवि गोद में। ठीक है, आ से आशा हो जाएगा आर्कियन क्रम का सेल समूह। आ से आशा है आर्कियन क्रम का सेल समूह। धा से आशा है धारवाड़ क्रम का सेल समूह। ठीक है, क से आशा है कड़प्पा क्रम का सेल समूह। और वी से आशा है विंध्यन क्रम का सेल समूह। ठीक है, नेक्स्ट गो से आशा है गोंडवाना क्रम का सेल समूह। और द से आशा है जी दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप क्रम का सेल समूह याद रखना। ठीक है, आ से आर्कियन, धा से धारवाड़, क से कड़प्पा, वी से विंध्यन, गो से गोंडवाना और द से दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप याद रखना। आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। ठीक है, ये खनिजों का विकास क्रम भी है ना। उसके बाद मिलेंगे आपको टर्सरी और क्वार्टरी याद रखना। टर्सरी और क्वार्टरी याद रखना जी। टर्सरी मतलब तृतीय क्रम का सेल समूह और क्वार्टरी मतलब जी चतुर्थ क्रम का सेल समूह। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में टर्सरी और क्वार्टरी क्रम का सेल समूह नहीं मिलता, याद रखना। ठीक है, ये सेल समूह का विकास क्रम भी होगा ना जी। ठीक है, अब देखिएगा, पहला देखेंगे आर्कियन के बारे में, दूसरा देखेंगे धारवाड़ के बारे में, तीसरा देखेंगे कड़प्पा के बारे में, चौथा देखेंगे विंध्यन के बारे में, पांचवा जाएंगे गोंडवाना, छठवां दक्कन ट्रैप और ये दोनों तो हमारे यहां मिलते नहीं। इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं, विस्तार। ठीक है, विस्तार एक पॉइंट जोड़ रहा हूं ना जी। चलो लिखिए जी। देखो, आर्कियन क्रम का सेल समूह किससे बना होता है? मैग्मा से। ठीक है, आपको कभी उल्टी लगा है जी? लगा है और नहीं हुआ होगा कभी ऐसा, है ना। तो पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था ना जी, तो हम मस्त मस्त ना प्रयोग करने को मिलता था। ठीक है, बच्चे लोग बहुत मजा आते हैं पढ़ाने में। ठीक है, तो वहां एक बताता था ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट का। ठीक है, ये है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का कंटेंट जो भूमि के अंदर में बन रहा है, भूमि के अंदर में, इसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं इसको? मैग्मा, याद रखना, मैग्मा। ठीक, जैसे आपका पेट खराब है, उल्टी उल्टी लग रहा है, किसके कारण लग रहा है? मैग्मा के कारण, पेट बन रहे हैं। ठीक, उसके बाद मुंह के माध्यम से कई बार वो बाहर निकल आते हैं। अब छी सी मत, कल्पना मत करो ना, खाली याद करो बोलो हमें तो। ठीक है, तो ये याद रखना, भूमि से बाहर आ गए। ठीक, ये कहलाएगा लावा। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर मैग्मा लावा में तब्दील हो जाए। कई बार आपको उल्टी लगते रहता है, आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, है ना भाई। तो ऐसा कई बार मैग्मा फट नहीं पाता, तो वह भूमि के गर्भ में जम जाता है ना। जो मैग्मा है वह ठंडा होके जम जाता है, याद रखना, जम जाता है मैग्मा, याद रखना। ठीक है, तो यहीं से जो सेल समूह बनता है, इसी को बोलते हैं आर्कियन क्रम का सेल समूह। इसकी क्या क्वालिटी होंगे? तो क्या क्वालिटी होगा? तो पहला क्वालिटी होगा कि यह अत्यधिक गहराई पर होगा, है ना भाई, अत्यधिक गहराई पर होगा ना जी। ठीक है, दूसरा हो जाएंगे, यह अत्यधिक कठोर होगा। तत्काल बना है तो, है ना, अत्यधिक कठोर होगा ये। ठीक है, तीसरा, इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं होगा, याद रखना, किसी भी प्रकार के इसमें जीवाश्म याद रखना नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा फॉसिल इसमें? क्योंकि भूमि के अंदर में है, तो भूमि के अंदर में कौन सा जीव पेड़ पौधा रहेगा? यदि होगा भी तो लावा मतलब जी आग का द्रवित रूप, पूरा जला के राख कर डालेगा, है ना। चौथा, इसमें आप किसी भी प्रकार के खनिज की प्राप्ति नहीं होगी, इसमें किसी प्रकार के खनिज नहीं मिल पाएंगे। ठीक
ठीक है। पांचवा चीज, यह सतह के किसी भी चीजों का निर्धारण नहीं कर पाता ये। ठीक है, लिखो इसको कहीं कोना का लिख लो, है ना। ज्वालामुखी का मैग्मा जब विस्फोट नहीं हो पाता और ठंडा होकर जम जाता है तो उससे जो सेल समूह बनता है इसको कहा जाता है आर्कियन क्रम का सेल समूह। ठीक है, और मैग्मा से निर्मित सेल समूह में क्या क्या गुण होंगे जी? तो पहला, अत्यधिक गहराई पर होगा वो, क्योंकि गहराई पर जमा है वो, है ना। दूसरा, अत्यधिक कठोर होगा वो, तत्काल जमा है ना जी, है ना, अत्यधिक कठोर होगा। ठीक, नेक्स्ट, मैग्मा में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आएंगे, इसमें किसी प्रकार खनिज नहीं मिलेगा। और पांचवा चीज, यह सतह के किसी भी चीजों का निर्धारण नहीं करेगा। लिखो इसमें, जो आर्कियन क्रम का सेल समूह है वह अत्यधिक गहराई में होने के कारण, है ना, यहां से यहां तक लिखिएगा, यह अत्यधिक गहराई में होने के कारण, ठीक है, अत्यधिक गहराई में होने के कारण यह सतह के किसी भी चीजों का निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, अत्यधिक गहराई में होने के कारण यह सतह के किसी भी चीजों का निर्धारण नहीं करता है, याद रखना। ठीक है, सतह के किसी भी चीजों का निर्धारण नहीं करता है, न तो खनिज का करता है, न मृदा करता है, न फसल करेगा, न वनस्पति करेगा। ठीक है, प्रदेश के निर्माण का प्रमुख आधार भी क्या है? तो आर्कियन क्रम का सेल समूह। नेक्स्ट, प्रदेश के कुल सेल समूह का 50% सेल समूह। ठीक है, प्रदेश के कुल सेल समूह का 50% सेल समूह कौन से क्रम का होता है जी? आर्कियन क्रम का होता है, जो मैक्सिमम है, सर्वाधिक, याद रखना। ठीक है, यह राज्य निर्माण का प्रमुख आधार, याद रखना, प्रमुख आधार है ये। ठीक है, और ये समूचे छत्तीसगढ़ मिलता है, रखना जी, समूचे छत्तीसगढ़ मिलेंगे। ठीक है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ मिलता है, ज्यादा मात्रा में बस्तर संभाग ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हो गया। तो ये आपका आर्कियन संक्षेप में कंप्लीट। आर्कियन चूंकि मैग्मा से बनता है, इस कारण अत्यधिक कठोर होता है और भूमि के अत्यधिक गहराई में होने के कारण यह सतह के किसी भी चीजों को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, यदि मैं क्षेत्र विस्तार की बात करूं तो प्रदेश के कुल सेल समूह का 50% सेल समूह आर्कियन क्रम का है, जो सर्वाधिक है। ठीक है, जो सर्वाधिक, याद रखना। और ये समूचे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर बलरामपुर तक मिलता है, लेकिन सर्वाधिक कहां मिलता है? तो सर्वाधिक मिलता है आपका बस्तर संभाग में। ठीक है, धारवाड़ क्रम की सेल समूह से जो प्रमुख खनिज मिलेंगे इसका नाम है लौह अयस्क। प्रमुख, याद रखना, लौह अयस्क। ठीक है जी, प्रमुख खनिज क्या है? लौह अयस्क। लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें क्या क्या मिलेंगे? टीन मिलेगा, कोरंडम मिलेंगे। किंतु आपका प्रथम चॉइस क्या होगा? तो प्रथम चॉइस होगा लौह अयस्क। ठीक है, ध्यान रखिए विस्तार में, है ना। समूचे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर मिलेंगे आपको दक्षिण छत्तीसगढ़ में, इसलिए ज्यादा लोहा कहां मिलता है? दक्षिण छत्तीसगढ़, बस्तर में। और ये मैकल रेंज में भी मिलेगा, रखना है ना। और थोड़ा बहुत ये बालोद मिलेगा, महासमुंद तरफ मिलेंगे, रायगढ़ तरफ मिलेगा, बहुत कम मात्रा में। हद तो तब हो गई जब सरगुजा संभाग पूर्णतः किसके लिए पाया जाता है? किसके लिए जाना जाता है? गोंडवाना के लिए। यहां बलरामपुर में, यहां याद रखना, बलरामपुर में कुछ मात्रा में मिलता है, रखना, बलरामपुर में कुछ मात्रा में। मतलब प्रश्न आता है बीजापुर का, है ना, मतलब बस्तर संभाग के किसी भी जिले का निर्माण कौन से क्रम की सेल समूह से हुआ है ना। तो आपका प्रथम चॉइस होगा आर्कियन, धारवाड़ बोल रहा है, प्रथम चॉइस होगा आर्कियन, है ना। और आर्कियन विकल्प में नहीं है तब की परिस्थिति में आप क्या आंसर लोगे? धारवाड़। और दोनों हो तो आर्कियन लोगे। ठीक है, आर्कियन लिखो, तो कहीं प्रश्न लिखो, कहीं प्रश्न लिखिएगा, बीजापुर का निर्माण,
बीजापुर का निर्माण कौन सी क्रम की सेल समूह से हुई है? ठीक है, पहला प्रश्न ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी कडप्पा, ऑप्शन सी दक्कन ट्रैप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उत्तर क्या लोगे जी? आर्कियन। हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, यही प्रश्न है, बस ऑप्शन बदल जाएंगे। क्या प्रश्न? दूसरा प्रश्न में बीजापुर का निर्माण हुआ है ना? बीजापुर जिले का निर्माण हुआ है, निर्माण है ना? बीजापुर जिले का निर्माण हुआ है कौन से क्रम के भूगर्भिक सेल समूह से? पहला हो जाएंगे धारवाड़, दूसरा हो जाएगा विंध्यन, ठीक है, तीसरा हो जाएंगे कडप्पा, चौथा हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर लोगे आप? धारवाड़ आंसर लेंगे। ठीक, इसी को मैं थोड़ा सा आगे और बनाता हूं। नेक्स्ट, बीजापुर का निर्माण हुआ है, ठीक है, बीजापुर का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी धारवाड़, ऑप्शन सी कडप्पा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो यहां पर आप क्या आंसर लोगे जी? आर्कियन आपका प्रथम चॉइस होगा। ठीक है, एक प्रश्न और, 4 प्रश्न देखो। नेक्स्ट, बीजापुर जिले का निर्माण कौन से क्रम के, बीजापुर जिले का निर्माण कौन से क्रम के सेल समूह से हुआ है? पहला है आर्कियन, दूसरा हो जाएंगे धारवाड़, तीसरा हो जाएगा कडप्पा, कटप्पा नहीं बोल रहा हूं फिर मैं, और चौथा हो जाएंगे विंध्यन क्रम सेल समूह। ठीक है, ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सही है। 1 और 2 सही है, बस, है ना? यदि सभी का आंसर निकाल लिए, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूं आपने क्वेश्चन पैटर्न समझ लिया। ठीक है, देखो जी, जो सीनियर होते हैं, ठीक है, धीरे से आप भी जब पढ़ते पढ़ते अनुभव हो जाएगा तो आप भी सीनियर हो जाएंगे। तो सीनियर और आप में क्या अंतर है? ठीक, कंटेंट 1 साल आप भी पढ़ोगे तो आप भी याद कर डालोगे। वे क्वेश्चन को डील करना जानते हैं, या भविष्य क्वेश्चन मन में बनाते हैं कि भाई ऐसे प्रश्न आएगा तो ये लेंगे, ये प्रश्न आएगा तो ये आंसर लेंगे, ये प्रश्न आएगा तो ये आंसर लेंगे, और आप इन चीजों को मन में नहीं बना पाते, है ना? जैसे मैं ये 4 प्रश्न बनाए हूं, इस प्रकार यदि आप भी प्रश्न बनाना सीख गए, हो गए सीनियर। ठीक है, उसके बाद स्वतः परीक्षा निकलेगा आपसे जी। नेक्स्ट लिखो कडप्पा। ठीक है, कडप्पा क्रम की सेल समूह से एक मिलेगा लाइमस्टोन या चूना पत्थर, और दूसरा हो जाएंगे डोलोमाइट। ठीक है, एक हो जाएंगे लाइमस्टोन या चूना पत्थर, और दूसरा याद रखना डोलोमाइट। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट जाएंगे मृदा, मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में रखना प्रमुखतः। ठीक है, ध्यान रखना प्रदेश के कुल भूगर्भिक सेल समूह का 25 से लेकर 30% है। ये प्रदेश के कुल भूगर्भिक सेल समूह का 25 से लेकर 30% तक कडप्पा क्रम का सेल समूह है। यह दूसरा सर्वाधिक सेल समूह है ना? मध्य छत्तीसगढ़ का 50%, मध्य छत्तीसगढ़ का 50% कडप्पा से बना है। पूरा का पूरा मध्य छत्तीसगढ़ कडप्पा से नहीं बना है, 50%। कुछ आर्कियन भी मिलेंगे,
कुछ धारवाड़ मिलेगा, कुछ विंध्यन मिलेंगे, कुछ दक्कन ट्रेप भी मिलेगा, लेकिन 50% क्या रहेगा? तो कडप्पा। दोनों परसेंट समझिए क्या क्या बोल रहा हूं मैं। कुल भूगर्भिक सेल समूह का 25 से लेकर 30% है कडप्पा। कहां मिलता है सर्वाधिक मात्रा में? मध्य छत्तीसगढ़। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में पूरा पूरा 100% कडप्पा से नहीं बना है, 50% बना है। 50% से सभी प्रकार का भूगर्भिक सेल समूह है। ठीक, लिखो। चुना पत्थर डोलोमाइट। चुना पत्थर का सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि उसी में Mg मिला दिए तो क्या बन गया? वो डोलोमाइट। ठीक, डोलोमाइट याद रखना। मिट्टी में लाल पीली मिट्टी, साल वन में मिश्रित। उसके बाद जी परसेंटेज में प्रदेश के कुल सेल समूह का 25 से लेकर 30% प्राप्ति में मध्य छत्तीसगढ़। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ का कितना परसेंट? 50% कडप्पा से बना है ना। अब आ जाइए विंध्यन, निम्न विंध्यन। विंध्यन में निम्न विंध्यन क्रम की सेल समूह से, ठीक है, क्या मिलता है जी? चूना पत्थर। ठीक है, निम्न विंध्यन क्रम की सेल समूह से मिलता है चूना पत्थर। ठीक है, बहुत कम मात्रा मिलता है हमारे यहां, तो ना तो ये मृदा का निर्धारण करेगा, न फसल का, न वनस्पति का। परसेंटेज में 0.005%। ठीक है, 0.005% याद रखना। ठीक है, हो गया, बनेंगे। यदि ना के बराबर मिलता है बोलोगे तो भी चलेगा, है ना। और ये कहां मिलता है? तो कांकेर के कुछ भागों में, रायपुर कुछ भागों में, बालोद कुछ भागों में, एकदम नाम मात्र का। ठीक है, तो प्रश्न फिर से, प्रश्न क्रमांक 1, प्रदेश में, एक थर्ड में हो गया, प्रदेश में कौन से प्रकार की, लिखो, सेल समूह नहीं पाए जाते? सेल समूह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है जी, ये प्रश्न है। अब इसके अलग अलग ऑप्शन बनेंगे, इसी में बना दे रहा है ना। पहला प्रश्न कि ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी कडप्पा, ऑप्शन सी धारवाड़, ऑप्शन डी विंध्यन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएंगे आर्कियन, ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी विंध्यन क्रम का सेल समूह, ऑप्शन सी हो जाएंगे कडप्पा क्रम का सेल समूह, ऑप्शन डी हो जाएंगे धारवाड़ क्रम का सेल समूह। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में पहला हो जाएगा विंध्यन क्रम का सेल समूह, उसके बाद तृतीयक क्रम का सेल समूह, टर्सरी, है ना, तृतीयक क्रम का सेल समूह टर्सरी याद रखना, और चौथा हो जाएंगे चतुर्थ क्रम का सेल समूह। ठीक है, बोले तो क्वार्टरी। उसके बाद 1 2 3, नेक्स्ट चौथा हो जाएंगे कडप्पा। ठीक है, इसका ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए केवल 1, बी रहेगा 1 व 2, सी रहेंगे 1 2 और 3, डी रहेगा 1 2 3 और 4। ठीक है, याद रखना प्रश्न रहेंगे। चलो, पहले क्या आंसर होगा जी? पहले को होगा विंध्यन, क्योंकि बहुत कम मात्रा मिलता है। दूसरा में जी तृतीयक होगा, विंध्यन है तब भी क्या होगा? तृतीयक ही होगा। और तीसरा में जी 1 2 3 ना, हमारे यहाँ विंध्यन मिलता है बहुत कम मात्रा में, है ना। टर्सरी और क्वार्टरी तो मिलते ही नहीं है ना। ठीक है, चलो उसके बाद लिखो नेक्स्ट, गोंडवाना क्रम की सेल समूह। जहां गोंडवाना क्रम की सेल समूह है, यहां पर खनिज मिलेंगे कोयला, परसेंटेज में 17%। यह भी आया था शिक्षक भर्ती में, आया था। कितना परसेंट मिलता है? 17%।
और किधर मिलेगा ये? प्रमुखतः मिलेंगे उत्तर छत्तीसगढ़ में। ये आपका सरगुजा बेल्ट पूरा पूरा, इसके साथ आपका कोरबा, इसके साथ आपका रायगढ़, ये क्षेत्र का निर्माण हुआ है गोंडवाना क्रम की सेल समूह से। इस कारण इन क्षेत्रों में कौन सी खनिज की बहुलता होती है? कोयला की बहुलता होती है, रखना कोयला की। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लास्ट है दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप में याद रखना जी खनिज क्या मिलेगा? पढ़ चुके कई बार, बॉक्साइट खनिज याद रखना। शुरू करें फिर सॉल्व करना। चलिए, टॉपिक है छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक सेल समूह। मैं फिर वही वक्तव्य दोहरा रहा हूं जी, कोई भी क्वेश्चन सेलेक्टर जब नया क्वेश्चन सेलेक्ट करता है तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो उनको देख के ही क्वेश्चन सेलेक्ट करता है ना। तो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, है ना। तो थ्योरी पढ़ने के बाद सबसे बड़ा जो जरूरत चीज है वो है क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। देखते जाओ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर का पठार का अधिकांशतः भाग आता है? बताइए बिना ऑप्शन के। पहला आर्कियन, यदि नहीं है तो धारवाड़। तो ऑप्शन में क्या है जी? आर्कियंस, है ना। कभी भी ऑप्शन में दोनों को देख नहीं फंसाएगा, है ना। कभी भी याद रखना वो आर्कियन और धारवाड़ को एक साथ नहीं देगा। ठीक है, क्लियर हुआ जी। गुड़वाना उत्तर छत्तीसगढ़ में, कड़प्पा मध्य छत्तीसगढ़ में, दक्कन ट्रेप पाट क्षेत्र में। सीजीपीएससी एडीजेई 2020 का प्रश्न है। ठीक है, खाली आपको आंसर को टिक मारकर आगे नहीं बढ़ना है, आपको सभी ऑप्शन को विश्लेषण करना चाहिए जी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीनतम तथा छत्तीसगढ़ के धरातली बनावट का आधार है? तो पहला जी सबसे प्राचीनतम क्रम का सेल समूह क्या है? आर्कियन। और यह कुल कितना परसेंट मिलता है जी? 50% याद रखना, 50%, है ना। कितना मिलता है? 50% याद रखना। तो ये धरातली बनावट का प्रमुख आधार कौन हो जाएगा? तो आर्कियन। ठीक है, आर्कियन याद रखना हुआ जी। नेक्स्ट तीसरा है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह सबसे अधिक फैले हैं? आर्कियन है 50%, कड़प्पा 25 से 30%, गुड़वाना 17%। क्या आंसर हो गया? आर्कियन हुआ जी, बिना ऑप्शन देखो आर्कियन। नेक्स्ट जी चौथा नंबर, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? आर्कियन 50%, कड़प्पा 25%। यही दोनों हो जाएगा, है ना। ठीक है, बन रहा है क्वेश्चन बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोंगरगढ़ के समीप पाए जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस सेल समूह का हिस्सा है? बताया था आर्कियन सेल समूह का चट्टान है ग्रेनाइट, और डोंगरगढ़ तरफ जो ग्रेनाइट है ना, वह गुलाबी रंग की पाई जाती है ना। ये आपका सीजीपीएससी एएमओ 2022 का प्रश्न याद रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन सेलों से बना है? हसदेवरामपुर बेसिन। क्या मिलेगा बताओ इसमें? कोयला। कोयला नहीं रे, गोड़वाना बोल। ठीक है, गोड़वाना। नेक्स्ट रायपुर उच्च भूमि बोलिए। कड़प्पा। बैलाडीला की पहाड़ी, हाँ ठीक है। सरगुजा बेसिन, गोंडवाना। ऐसे आपको ऑप्शन को ट्रेस करना है जी, ऐसे व्याख्या करना सीखना है ना। अभी आप शुरुआत कर रहे पढ़ाई लिखाई, जैसे आप पढ़ोगे अभी आपका ट्रिक टेक्निक होगा, वैसे आगे आपका फ्यूचर होगा जी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टान पाई जाती है? ग्रेनाइट, है ना, ग्रेनाइट याद रखना। नेक्स्ट जी, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? बीजापुर में पहला आर्कियन, नहीं है तो दूसरा धारवाड़। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कड़प्पा नहीं, गुड़वाना ये भी नहीं, धारवाड़ हाँ, विंध्यन नहीं। देखो यहां धारवाड़ रखा तो आर्कियन नहीं रखा, पहला क्वेश्चन में आर्कियन को रखा था तो धारवाड़ नहीं रखा था।
ठीक है। नेक्स्ट जी, छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज में निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? धारवाड़, पढ़े हो? धारवाड़ के 3 सीरीज, बस्तर सीरीज, सोना खान सीरीज, मैकल सीरीज। सोना खान सीरीज का नामकरण कब किया गया है? 1899 में FH स्मिथ द्वारा, है ना। यहां पर धारवाड़ किस फॉर्म में है? डाइक के फॉर्म में। उसकी कलर क्या है? गुलाबी रंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सोना खान संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है? धारवाड़, वही प्रश्न है जी, लेकिन एग्जाम नाम अलग अलग है ना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम का सेल समूह नहीं पाया? तो विस्तार उसका नहीं है। कहां नहीं है विस्तार? भानु प्रताप बस्तर में होगा ही, दंतेवाड़ा में होगा ही, कवर्धा में होगा ही। अब फंस गए बलरामपुर और कोरिया। तो मैं बताया हूं बलरामपुर के रामानुजगंज क्षेत्र में, है ना। क्या मिलता है जी? है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरिया। यही नहीं मिलता, बाकी सब यहां मिलता है। नेक्स्ट, सोना खान से इस तरह की चट्टाने किस रूप में है? डाइक फॉर्म में है। डाइक के रूप में यहां रखना, है ना। नेक्स्ट जी, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? कडप्पा क्रम से। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? छत्तीसगढ़ बेसिन पढ़ाया था मैं। महानदी बेसिन बोले कि छत्तीसगढ़ बेसिन बोले कि मध्य छत्तीसगढ़ बोले कि छत्तीसगढ़ का मैदान बोले, बस शब्दों का हेर फेर है, अर्थ वही है ना। कडप्पा। नेक्स्ट जी, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह चूने की पत्थर की प्रधानता है? कौन सी सेल समूह में चूना पत्थर की प्रधानता है? क्या आंसर होगा इसका? कडप्पा क्रम की सेल समूह, है ना। लाइमस्टोन और डोलोमाइट पढ़े थे जी। नेक्स्ट 16 नंबर, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह के चट्टानों से निर्मित? बोलिए। कडप्पा। उत्तर छत्तीसगढ़ गोंडवाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ आर्कियन धारवाड़। हो गया जी। यहां पर लिखा है, देखो व्याख्या में, कडप्पा सेल समूह छत्तीसगढ़ के मैदान में, गोंडवाना सेल समूह पूर्वी के पठार में, धारवाड़ सेल समूह दंडकारण्य क्षेत्र में, विंध्य सेल समूह नर्मदा बेसिन में, ठीक है। 17 नंबर, कडप्पा सेल समूह के 36 अवसादी सेलों पर बना है महानदी बेसिन। पढ़ो जी, कल बताया था। हॉरिजेंटल जमने से रखना बना है महानदी बेसिन, ठीक। महानदी बेसिन के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है? कितने परसेंट भाग पर? 50% भाग पर, है ना। 50% भाग पर ना जी, बताया था कने जी। ये मध्य छत्तीसगढ़ है, इसमें ये 50%, है ना। इसके अतिरिक्त ये कोरबा और रायगढ़ तरफ क्या मिलेंगे आपको? गोंडवाना। इधर आपको क्या मिलेगा? धारवाड़। और सब तरफ क्या है? आर्कियन। तो 50% ही किससे बना है? कडप्पा से। शेष जी अन्य सेल समूह, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस सेल समूह का विस्तार कम है? कम है। आर्कियन पर्याप्त है 50%, कडप्पा 25 से 30 है, गोंडवाना 17% और विंध्यन 0.005%, है ना। क्या आंसर होगा? नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चुनाव पत्थर किस समय के हैं? निम्न विंध्यन, है ना। ये स्पेशल रायपुर क्षेत्र है, निम्न विंध्यन याद रखना। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? बोलो जी। गोंडवाना रखना, गोंडवाना, ठीक है। नेक्स्ट जी, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन सेल समूह पाए जाते हैं? बैलाडीला में आर्कियन धारवाड़, महानदी पात्र बेसिन को पात्र बोलते ना जी, यहां कडप्पा मैका श्रेणी में धारवाड़, ठीक है। बघेलखंड के पठार, वही पूरी बघेलखंड के पठार, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों मिलता है? गोंडवाना युग की चट्टानों मिलता है। हो गया जी। नेक्स्ट 24 नंबर, छुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहां गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं।
दूसरा, यहां रेत और पत्थर सेल स्तरों के बीच में कोयला का निक्षेप जमाव है ना। तो दोनों के दोनों सही याद रखना, है ना। इसका आंसर क्या जाएगा जी? ए और बी दोनों संबंधित है, संबंधित नहीं, सही है। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है? हाँ जी, 17%। एग्जैक्ट देखो उतना परसेंट तक उठाए हैं, है ना। नेक्स्ट जी, पाट प्रदेश में मुख्यतः कौन से खनिज पाई जाती है? बॉक्साइट। ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। पहला, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार की सेल समूह पाए जाते हैं जी। क्या मिलता है बोलो? तो ऐसा द्रविड़ टाइप का तो नहीं मिलता जी। क्या मिलता है? गोंडवाना टाइप का मिलता है। तो ये गलत है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है। अरे है, ठीक। कितना है? 25 से 30% है। ये भी गलत। नेक्स्ट, गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में सीमित है। उल्टा बोल दिया। किधर है ये? उत्तर में है। ठीक है। तो ऐसे हर ऑप्शन को आपको विश्लेषण करना है। ठीक है। पीएससी रिजल्ट आया, देखियो टॉपर लोगों को, है ना, समझ में आ रहा है जी। तो ऐसे यदि आपको बड़े पद की चाहत है, यदि आपका लगन है, आपका टारगेट है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा जी, है ना। एक बार मेहनत, उसके बाद फिर लाइफ झिंगा लाला, है ना। अरे झिंगा नहीं, झिंगा लाला बोलो। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कडप्पा है, गोंडवाना है, धारवाड़ है, टर्सरी एंड क्वार्टरी नहीं है। बताया क्वेश्चन जी। चलिए, 29 नंबर CGPSC ART 2022 का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दक्कन ट्रैप, बॉक्साइट, A का 3 हो गया, खेल खत्म। ठीक है, तब भी बनाएंगे। आर्कियन का जी नीस, कडप्पा का लाइमस्टोन, धारवाड़ का लोहा टीन कोरंडम। मिला जी। तो क्या है इसमें? 3। लास्ट है, सोना खान संस्तर की चट्टाने किस संरचनात्मक रूप में है जिसका रंग गुलाबी है? डाइक के रूप में है। पढ़ो ना भाई, पीएससी 2023 का प्रश्न है। ठीक है। ये भूगर्भिक सेल समूह से अब तक पूछे गए प्रश्न थे जी। इनको बढ़िया सॉल्व करना और अच्छे ढंग से और पढ़ाई करना, है ना। ठीक है। देखो, बार बोल रहा हूं, सॉल्व पेपर को समय दो, पूरा सॉल्व करो। एक बार हो गया तो दोबारा, दोबारा हो गया तिबारा, है ना, और फिनिश करते जाओ। ये समझो कि ये चैप्टर हमको दोबारा पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए जो पढ़ रहे हैं फुल एंड फाइनल पढ़ रहे हैं।